हेलो क्लास 9, हाउ आर यू। लास्ट टाइम बेटा हम ग्रेविटेशनल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक सब्सटेंस गिवन है जिसका मास 50 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आपको कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं बात आपको। और बोला गया है विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पर्टिकुलर मान लो बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये सब्सटेंस जिसका मास 50 ग्राम है और वॉल्यूम इतना है मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो क्या ये यहीं पर तैरने लग जाएगा या फिर डूब जाएगा नीचे, ठीक है नहीं, ये आपको बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर डेंसिटी ऑफ वाटर आपने कितनी बताई थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। और यहाँ पर तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोई नहीं बेटा, इसकी यूनिट कन्वर्ट करोगे तो 1 ग्राम ही आएगा। कैसे, देखो 1000 और किलो को करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और उसका क्यूब होगा, क्लियर है बात। तो देखो इनको गुना करेंगे तो ऊपर 6 जीरो आएगी और 100 का क्यूब खोलोगे तो 6 जीरो आएंगी, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो ये चीज़ आपको पता लग गई है। चलिए अब कैसे पता लगे कि कोई चीज़ डूबेगी या फिर तैरेगी। देखो इस सब के पीछे खेल किसका होता है, डेंसिटी का। अगर इस पैकेट की डेंसिटी या इस सब्सटेंस की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से अधिक है तो ये डूब जाएगा बेटा निश्चित तौर से, है ना। और अगर इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी बराबर है तो ये तैरेगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर है बात। तो दोनों को निकाल कर देख लेते हैं और आपको पता लग जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालोगे आपको पता डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, हाँ के ना। तो मास और वॉल्यूम दोनों गिवन है। अच्छी बात ये है 50 बाय 20 कैंसिल करेंगे तो ये 5/2 डेट विल बी इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज गिवन टू यू व्हाट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। चलिए वेरी गुड, पहला क्वेश्चन कर लिया आपने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पैकेट दे रखा है जिसका मास और वॉल्यूम गिवन है और वो फ्लोट या सिंक करेगा, बताइए अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये अगर वाटर है तो एक पैकेट दे दिया इस बार आपको और पैकेट का मास और वॉल्यूम दे रखा है, तो बताइए सिंक करेगा या फिर यहाँ पर फ्लोट करेगा। तो वैसे ही हमें चेक क्या करना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ पैकेट। डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ पैकेट को कैसे निकालोगे आप, मास बाय वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, डेट विल बी इक्वल टू 500 बाय 350। तो कैंसिल करो तो बेटा देखो ये 50 और नीचे 35, तो 5 से काटेंगे तो 10/7। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, हाँ के ना। 1 पॉइंट करीब 4 आ जाएगा ये, हाँ के ना। आगे भी आएगा लेकिन मैं 1 डेसिमल पॉइंट तक छोड़ देता हूँ। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी क्या करेगा, सिंक करेगा, हाँ के ना। चलिए अब ये सिंक करेगा तो निश्चित तौर से ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इनिशियली मान लो पानी का लेवल इतना था जब कोई भी आपका पैकेट इसमें नहीं आया, जब ये इधर आएगा तो पानी का लेवल कुछ ऊपर उठेगा। तो इतना पानी क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, आके ना। इतना पानी क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो आपको बताना है कि इस पानी का जो डिस्प्लेस हुआ है उसका मास बताओ, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर जो कि क्या हुआ हो, डिस्प्लेस हुआ हो, वो आपको बताना है। कैसे बताएं, मास होता क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो डेंसिटी भी किसकी ली जाएगी, वाटर की, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो लिया जाएगा, है ना। और उन दोनों की अगर मैं गुना कर दूँ तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास है 1 है। वॉल्यूम डिस्प्लेस, बेटा एक बात सोचो, जितना ये खुद पैकेट है, जितना वॉल्यूम इस पैकेट का है उतना ही तो पानी इसने यहाँ से हटाया है। अभी देखो मैं हवा के समुद्र में हूँ और इस समय जितनी मेरी बॉडी का वॉल्यूम है उतनी ही हवा इस पर्टिकुलर जगह से हट चुकी है। जब भी कोई बॉडी सिंक होती है तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को हटाएगी, ठीक है। तो मैं इसका वॉल्यूम ले लूँगा और इसका वॉल्यूम क्योंकि किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो 1 ×
350, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो डेट मास ऑफ दी वाटर डिस्प्लेस कितना आ गया 350 ग्राम। ये ग्राम कैसे आया सर, देखो 1 इसकी यूनिट देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये 350 भी किस में है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो क्या बचा, सिर्फ ग्राम बचा। इन दोनों की गुना करो तो 350 ग्राम्स, ठीक है कि नहीं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक ब्लॉक है जिसकी ये डायमेंशन 40, ये डायमेंशन 20 और ये डायमेंशन 10 है, और इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है, ठीक है कि नहीं बात आपको। एक बार वो किन बेस के ऊपर रखा जाता है, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके की ये लगा लो डस्टर है ना, इस तरीके की ये एक ब्लॉक है, ये 40 है, ये 20 है और ये 10 है मान लो, और एक बार इसको ऐसे रखा, मतलब जो बेस है वो क्या बना 20 और 10 बना, और एक बार मैंने इसको ऐसे पलटा दिया, मतलब बेस क्या बना 20 और 40। समझ आई बात आपको। दोनों केस में आपको क्या बताना है बेटा, प्रेशर बताना है। कैसे निकालोगे प्रेशर, होता क्या है मैंने आपको बता रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या लग रहा होगा, क्योंकि 5 kg इसका मास दे रखा है तो वेट नीचे लग रहा होगा, डेट विल बी इक्वल टू mg, क्लियर है। और मेरी सहूलियत के लिए मैं g को अभी के लिए 10 ले रहा हूँ, ठीक है नहीं बात। आपकी बुक में g को शायद 9.8 लेकर सोल्व किया हो, लेकिन मेरी सहूलियत के लिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं g को 10 ले रहा हूँ, तो फोर्स की जगह क्या ले लेगा mg बाय एरिया, क्लियर है बात। अच्छा mg कितना हो जाएगा 5 × 10 डेट विल बी इक्वल टू 50। एरिया, एरिया वो लेंगे जिस पर ये बेस टिका हुआ, जिस पर ये पूरा ब्लॉक टिका हुआ है, तो ये 20 और ये 10, समझ आई बात आपको। तो अगर एरिया देखूं तो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, डेट विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, एरिया है ना बेटा, क्लियर है। अभी इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो g है, g की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर में है तो यहाँ पर भी किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए। और मीटर में लाने के लिए मैं क्या करूँ, उसको किससे डिवाइड करूँ, ठीक है। अगर मैं इस, आपको पता है कि 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर, क्लियर है कि नहीं बात। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/100 मीटर, हाँ के ना, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ 1/100 मीटर। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 4 आ जाएगी और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बात आपको। तो आपको 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, मतलब ये नीचे ऐसे 10 की पावर 4, इसको सोल्व करेंगे तो पहले केस में क्या मिल जाएगा आपको, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। दिस विल बी द प्रेशर इन केस 1। कर लोगे सोल्व, सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आसान सी बात है, कर सकते हो आप। P2 में देखो अल्टीमेटली जो फोर्स है वो तो mg लग रहा है, वो तो सेम रहेगा 50 ही रहेगा 5 × 10, लेकिन इस बार ये बेस है, दैट विल बी एरिया इनका लेना पड़ेगा, ये लेंथ मानूँ और इसको ब्रेथ मानूँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 20 × 40 दैट विल बी इक्वल टू 800, है ना, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो ये पलटी मारकर ऊपर आएगा, 10 की पावर 4 ऊपर आ गई, नीचे 800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आप इसको काट लो, 2 से काटोगे तो ये 2500, ये 4, फिर से 2 से काटो तो ये कितना आ गया 1250, और फिर से 2 से काटो कितना आंसर आ जाएगा आपका 625, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता कोई गड़बड़ हो लेकिन ऐसे ही करना, क्लियर है बात आपको। तो होपफुली आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ बेटा, फिर मिलेंगे आपसे कब, मंगलवार को, क्लियर है बात आपको। इन बिटवीन आपको करना क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ट्राई करें और जो प्रॉब्लम है वो पूछें, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक टावर है और टावर की हाइट 100 मीटर है, ठीक है, और क्या किया आपने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, और जिस समय इस बॉल को ड्रॉप किया उसी समय नीचे से एक बॉल को फेंका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ड्रॉप का मतलब तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखो ये दोनों एक ही सीध में थी तो ये कहीं ना कहीं आपस में आकर टकराएंगी, है ना। तो आपको बताना है कि किस पोजीशन पर ये टकराएंगी और कितने समय के बाद टकराएंगी, ठीक है। अगर मैं नीचे से इसको h मानूँ तो ये कितना होगा 100 - h होगा, ठीक है। और लेट मैं मान रहा हूँ कि t समय के बाद टकरा रही है, क्लियर बात आपको, कितने समय के बाद टकरा रही है t। तो आपको बताना है कि h कितना है और t कितना है, क्लियर है बात। अच्छा जी, तो चलिए
इस पर्टिकुलर ऊपर वाली बॉल के लिए देखते हैं और इक्वेशन लगाता हूँ मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, s इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 100 माइनस h की है। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं इसकी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ और a की जगह ग्रेविटी आएगी तो 10 और टी स्क्वेयर। देखो बॉडी नीचे मूव कर रही है और ग्रेविटी भी नीचे है तो वो प्लस आएगी, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इस केस के लिए बोलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये h कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 25 है, इंटू t समय में इसने ये डिस्टेंस कवर की होगी। भाई जितना समय इसने लिया इधर आने में उतना ही समय इसने लिया, तो t दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है कि नहीं बात आपको, प्लस हाफ और ये -10 आएगा बेटा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी क्या लग रही होगी, नीचे लग रही होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको, इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, दो इक्वेशन आ गई, दो नोन आ गए आपके। देखो h को यहाँ पुट कर देना, h को यहाँ पुट करोगे और सोल्व करोगे तो t निकल जाएगा, और t निकल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में t पुट करना, h निकाल लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, या फिर मैं करूँ? चलो देखते हैं एक बार। तो इसको h को उधर पुट करें तो 100 माइनस और ये टर्म मेरे को वहाँ पुट करनी है 25t, और ये कट कर कितना हो जाएगा, -5t स्क्वेयर इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको? ठीक है, मैंने h को यहाँ पुट कर दिया है 25t और इसको काट कर क्या लिख दिया है, 5t स्क्वेयर इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो अब क्या करो, इस चीज़ को उधर ले जाओ, इधर बचेगा 0, तो 5t स्क्वेयर और -100 और प्लस का 25t माइनस 5t स्क्वेयर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो देखो अगर जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्लियर है बात आपको? और आपका ये क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू -100 प्लस 25t। इस 100 को उधर ले जाओ तो 25t इज इक्वल टू 100 और t कितना आ गया आपके पास, 100/25, डेट विल बी इक्वल टू 4 सेकंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे के साथ टकराएंगी। अब आप क्या करो कि इस इक्वेशन में या इस किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें t को पुट कर दो, आपका h निकल आएगा। लेट इसमें पुट करता हूँ मैं, h विल बी इक्वल टू 25 × 4, ठीक है, और -5 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, 25 × 4 100 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 पंजू 80। क्लियर है बात आपको? तो ये 20 होगी, तो मतलब नीचे से तो 20 हाइट होगी और ऊपर से कितनी होगी, 80 मीटर। क्लियर? तो होपफुली आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपको करना क्या है, NCERT एक्सरसाइज को ट्राई करना है, और जो भी डाउट होंगे आप प्लीज़ उनको मंगलवार तक पूछें और फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।